मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल 7 डेज प्लान दे रही हूँ। ये 7 दिन आप इस प्रकार से अगर साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे लोगों की माइंड ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसे लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस करने में। जिसने अपने जीभ को नियंत्रित करना सीख लिया, समझो उसने अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख लिया। मेटाफिजिक्स में तो हम इसको जीरो स्टेट बोलते हैं, यानी आपके माइंड में वो डेटा नहीं चल रही, आप उस डेटा को पॉज करके बस प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, पहले 3 दिन आपको एक चीज़ रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। वो है जब आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपको पता है आपको करनी चाहिए, तो आपकी नर्वस सिस्टम भी सेफ फील करती है। चौथे 5वें दिन मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करो। अब आते हैं छठे और 7वें दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस एक्सरसाइज में ये 2 दिन। बहुत सारी एनर्जी हमारी कॉन्वर्सेशंस में, गॉसिप में, कंप्लेनिंग में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में वेस्ट होती है। अक्सर हम अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी को लोगों के साथ शेयर करते हैं और इस एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। क्या हम खुद की हीलिंग जर्नी मौन के द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं? कैसे हम अपने अंदर और आस पास पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं साइलेंस की पावर अपनाकर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मौनेन कलहो नास्ति, शास्त्रों में कहा गया है, जो कम बोलते हैं उनके दुश्मन भी कम होते हैं। मौनेन बहुकीर्त्यते, जो कम बोलते हैं उनकी प्रशंसा भी ज़्यादा होती है, उनके काम भी ज़्यादा जल्दी बनते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग कम बोलते हैं या शायद जो कंप्लेन आपको कम करते हुए दिखते हैं, उनकी ऑरा भी ज़्यादा पॉजिटिव होती है? शास्त्रों में तो हमें क्लियरली बताया गया है कि जो साइलेंस अपनाता है, जो वाचिक मौन और मानसिक मौन अपनाते हैं, उनके जीवन में वो हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसे लोगों की माइंड ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसे लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस करने में। तो साइलेंस एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले तो साइलेंस का अर्थ है कि आप कम बोलें, वाचिक तौर से, जो कि हम सबको किसी न किसी लेवल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हम बहुत कुछ गलत बोल देते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं, या कभी कभी हम रिफ्लेक्ट करे बिना बोल देते हैं। अब आप नोटिस करो, जब भी आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपको वही बातें बार बार माइंड में चलती दिखेंगी। आपको वो अपमान याद आएगा, आपको वो नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस याद आएंगे, वो शब्द याद आएंगे। इसका मतलब किसी को इंसल्ट करना, किसी को गाली देना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को दुख, दर्द, कष्ट देना, बहुत कुछ हम अपने मुंह से करते हैं, अपने शब्दों से करते हैं। इसीलिए तो हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि जिसने अपने जीभ को नियंत्रित करना सीख लिया, समझो उसने अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख लिया। तो सबसे पहले तो मौन का अर्थ है, साइलेंस का अर्थ है कि आप अपने जीभ पर नियंत्रण सीखें और इसे प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हमारी कॉन्वर्सेशंस में वेस्ट होती है। कई बार तो आपको लगेगा आप ठीक ठाक सो रहे हैं, लेकिन सुबह उठने पर आपको डल फील हो रहा है, अभी भी आप टायर्ड महसूस कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? सबसे पहले चेक कीजिए, क्या आपने अपने दिन में अपनी एनर्जी को कंजर्व किया? अगर बेवजह बात करेंगे, बेवजह चीज़ें शेयर करेंगे जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे ही कमेंट कर देना, ऐसे ही आप किसी को कुछ कह रहे हैं और उन्होंने आपसे कुछ कह दिया और फिर आप आर्ग्यूमेंट मोड़ ले रहे हैं, जबकि ज़रूरी भी नहीं था आपका बीच में बात करना, तो फिर क्या होगा? आपके माइंड में एक सिग्नल जाता है कि बार बार आप उसको खाना दे रहे हैं। जैसे बॉडी को आप खाना देते रहेंगे, आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस तो चलती रहेगी, क्योंकि बॉडी को सिग्नल जाता है कि उसे खाने को डाइजेस्ट करना है। उसी प्रकार आप बार बार बोलते रहेंगे तो बॉडी और माइंड को एक सिग्नल जाता है कि अभी भी प्रोसेसिंग चालू है इन्फॉर्मेशन की। अब जब ये प्रोसेसिंग इतनी चालू है, आप रात को सोने भी आते हैं, ब्रेन प्रोसेसिंग मोड में ही रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सोते वक्त भी आप डीप स्लीप स्टेट में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि आपका माइंड अभी भी उस इन्फॉर्मेशन पर इंगेज कर रहा है और एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सल्यूशन क्या है? आप वाचिक तौर पे सबसे पहले मौन को, साइलेंस को प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आगे मैं आपको समझाऊंगी। अब आते हैं मानसिक मौन पे। कई लोग पूछते हैं कि क्या असली मौन में बैठना मानसिक मौन होता है, यानी आपका माइंड शांत हो, आपके माइंड में थॉट्स ही ना हो। अब देखिए,
आप किसी संत को देखिए, महापुरुष को देखिए, वो अक्सर आपको मानसिक मौन प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएंगे, यानी मेडिटेशन में। वो अक्सर आंखें बंद करके बैठेंगे और वो आपको बताएंगे कि हम अपने माइंड को साइलेंस करते हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपनी प्राण यानी लाइफ फोर्स को और स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन मानसिक मौन तो वही प्रैक्टिस कर सकता है जो वाचिक मौन प्रैक्टिस करता हो। अगर आपको आदत ही नहीं है कि आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करें, कम बोलें, अच्छा बोलें, तो मानसिक लेवल पे यानी मेंटल लेवल पे आप साइलेंस कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, असली मौन तो मानसिक मौन ही होता है, जिसमें आपका माइंड इधर उधर की बातों से हटकर अपने अंदर जो साइलेंस है, जो लैंग्वेज मानी जाती है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की, उससे जुड़ा रहे। मेटाफिज़िक्स में तो हम इसको ज़ीरो स्टेट बोलते हैं, यानी आपके माइंड में वो डेटा नहीं चल रही, आप उस डेटा को पॉज करके बस प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो वाचिक मौन धारण करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसको हम करें कैसे? मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल 7 डेज़ प्लान दे रही हूँ। ये 7 दिन आप इस प्रकार से अगर साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके लिए साइलेंस मुश्किल नहीं होगा और आप आगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जाते रहेंगे, क्योंकि आपको इतनी पावर फील होगी। सबसे पहले तो क्या करना है, पहले 3 दिन आपको एक चीज़ रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, वो है अपने दिन में अनुशासन लाना, डिसिप्लिन। आप किस समय उठते हैं, किस समय खाना खा रहे हैं, किस समय अपना कार्य करते हैं, काम पे जाते हैं, किस समय आते हैं, किस समय आप अपनी सेल्फ केयर को दे रहे हैं, रात को आप कितने बजे सो रहे हैं, ये सब नियंत्रित होना चाहिए। शास्त्रों में तो क्लियरली लिखा गया है, जिस इंसान के जीवन में अनुशासन है ही नहीं, जिसके दिनचर्या में स्ट्रक्चर है नहीं, वो मौन नहीं धारण कर सकता, वो स्पिरिचुअलिटी में डीपर जा ही नहीं सकता। तो भले आप बहुत कोशिश कर ले, मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करें, आपको इतना फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। आपको पहले 3 दिन क्या प्रैक्टिस करना है, दिन में स्ट्रक्चर लेकर आइए। आप नियम के साथ उठिए, नियम के साथ सोइए और बीच में दिन में आपके जो जो कार्य हैं उनको टास्क के तौर पर लिख लीजिए कि इस समय मुझे ये करना है। और 3 दिनों तक आपको क्या कोशिश करनी है, कमिटमेंट के साथ आपको उसी समय पे वो चीज़ें करनी है। जैसे कि अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए भी जर्नलिंग करते हैं, उसके लिए एक समय निर्धारित कीजिए कि रोज़ आप 6 बजे जर्नलिंग करेंगे। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहे हैं, उसके लिए एक टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इस समय मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखूंगी या बोलूँगा। उसी प्रकार अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इस साधना के लिए आप एक टाइम फिक्स कीजिए। हाँ, अगर आप हर बार हर क्षण भगवान का नाम ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो जो साधना आप नियमित रूप से करना चाहते हैं, सबसे पहले इन 3 दिनों में प्रैक्टिस कीजिए कि आप वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि डिसिप्लिन से माइंड को एक सिग्नल जाता है कि आप रेडी हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, रिलीज़ करने के लिए। तो आपकी बहुत सारी रिलीज़ इन 3 दिनों में होगी, आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन आपका माइंड धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे बताते हैं जब वो डिसिप्लिन लेकर आ जाते हैं और जब अनुशासन पर ध्यान देते हुए वो अपने कार्य करते हैं, दिन की शुरुआत और अंत करते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि उनकी इमोशन ज़्यादा उनके कंट्रोल में है, उन्हें गुस्सा कम आ रहा है, उनका मूड बेटर रह रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपको पता है आपको करनी चाहिए, तो आपकी नर्वस सिस्टम भी सेफ़ फील करती है और वो पीस मोड में रहेगी, फेथ मोड पे रहेगी। आपको इनकरेजमेंट मिलेगी कि आप और अच्छी अच्छी चीज़ें करें। अब ये तो हो गए पहले 3 दिन। अब अगले 2 दिन यानी चौथे 5वें दिन मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करो मधुर बोलना। आपके वर्ड्स में प्यार होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, करुणा यानी कंपैशन होनी चाहिए। यानी जब भी बोलो आपकी टोन सही हो, आप कुछ अच्छा बोलो। तो ऐसा आप कमिट करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि कभी कभी आपसे छूट हो रही है, यानी आपने कभी गुस्से में कुछ बोल दिया। लेकिन अगर आप रिमाइंडर देते रहेंगे कि अगले 2 दिन मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, मुझे प्यार से बोलना है, मुझे आराम से बोलना है, मुझे किसी को इनकरेजमेंट देनी है, मुझे हीलिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्द, प्यारे शब्द, मधुर शब्द, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके मूड में, आपकी एनर्जी लेवल्स में कितना पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है।
भगवान तो गीता में भी कह गए हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को अच्छा फील कराएं। तो सबसे पहले तो ये 2 दिनों में आपको पता चल जाएगा क्या आपके वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी के जीवन में कुछ अच्छा फील करा रहे हैं, उन्हें कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं। ऐसे वर्ड्स क्यों बोलना जिनमें किसी का आत्मसम्मान चला जाए या किसी को आपके कारण दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो। तो ये 2 दिनों में मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करो, प्यार से बोलो, आराम से बोलो, रिलैक्स्ड तरीके से बोलो। और अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है तो आप बैठ जाओ, आप उनको एक सिंपल जवाब दो, चलो बैठकर बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो आपको अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना सीखना है ये 2 दिन। अब आते हैं छठे और 7वें दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस एक्सरसाइज में ये 2 दिन। इन 2 दिनों में मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करो कम बोलना। अब देखिए, हम तुरंत कम बोलने पर नहीं गए, पहले हमने अनुशासन लाया क्योंकि इससे माइंड कंट्रोल होना शुरू होता है। फिर हमने क्या प्रैक्टिस किया, स्वीट बोलना, अच्छे प्यारे वर्ड्स बोलना, मधुर बोलना। अब आपने जब मधुर बोलना प्रैक्टिस किया, अच्छे शब्द बोलना प्रैक्टिस किया, तो आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि आप रिफ्लेक्ट करके कुछ करते हैं। तो ऐसे में जब रिफ्लेक्शन पावर आपकी बढ़ जाती है, सही गलत की पहचान बन जाती है, तो अब आप अपने माइंड को ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं कम बोलने के लिए। तो अगले 2 दिन प्रैक्टिस करना है कम बोलना। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? अपने आप से पूछिए, क्या ये ज़रूरी है तो ही बोलूँ, क्या ये अच्छा है तो बोलूँ। जब आप ऐसे रिफ्लेक्ट करके कम इन्वॉल्व होंगे कॉन्वर्सेशंस में, इंटरेक्शंस में, तो आप नोटिस करेंगे कि आप गॉसिप कम कर रहे हैं, आप कंप्लेन कम कर रहे हैं। जहाँ पे आपका लेना देना नहीं है वहाँ पे आपकी टांग नहीं अड़ रही है। ऐसे में आपके अंदर की प्राणिक एनर्जी और बढ़ रही है। और जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि बार बार उनके मन में पास्ट चलता रहता है, उसने ऐसा किया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे झूठ बोला, उसने मुझे तकलीफ़ दी, आप नोटिस करोगे कम बोलने से ऑटोमेटिकली जब आपके शब्द कम हो रहे हैं, आपका माइंड भी साइलेंस हो रहा है। तो डायरेक्टली मानसिक तौर पर प्रैक्टिस करने से तो पहले वाचिक तौर पर प्रैक्टिस करो कम बोलना, फिर देखिए कैसे आपका माइंड भी साइलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा 7 दिन के लिए करने से आप खुद नोटिस करेंगे कि ये मौन धारण करना बहुत मुश्किल नहीं है। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी इस वीडियो के द्वारा कि कुछ लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे कि वो बोलेंगे नहीं, वो कहते हैं कि हम मौन व्रत ले लेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अगर हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे माता पिता हैं, घर में बच्चे हैं, तो हमारे लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम मौन व्रत धारण कर लें, क्योंकि हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके साथ चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अगर आप ये 7 दिनों में जो आपने सीखा है उसको रोज़ाना एक साथ प्रैक्टिस करें, क्या? कम बोलना, मधुर बोलना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब रिफ्लेक्ट करके बात करते हैं, अपने दिन में अनुशासन लेकर आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप मेंटल लेवल पे साइलेंस प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो हमारे लिए जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए इसी प्रकार का मौन धारण करना, प्रैक्टिस करना हमारे लिए प्रैक्टिकल भी है और आसान भी है। ये 7 दिनों में आपने जो जो एक्सपीरियंस किया उसको एक डायरी में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप अपने आप को रिमाइंडर देते रहें कि मैंने हल्का फील किया, मेरा माइंड ज़्यादा शांत हो गया, मेरा दिल जो है ज़्यादा लाइटर हो गया, मेरा मूड ज़्यादा बेटर हो गया, मुझे आइडियाज़ अच्छे आने लगे। जब आप अपने पॉजिटिव चेंजेस को लिखेंगे, आप और प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने आप को कि इसको आगे जाकर भी प्रैक्टिस करने को। 7 दिनों बाद आप एक काम कीजिएगा, सुबह ही अपने आप को रिमाइंडर दीजिए कि मुझे डिसिप्लिन रहना है और मुझे अच्छा बोलना है, और ज़रूरी है तो ही बोलना है, बेवजह नहीं बोलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप साइलेंस की पावर को एक्सपीरियंस भी करेंगे और आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपको दूसरों पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखेगा अपना। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि काश हम बच्चों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते, या पार्टनर्स कहते हैं काश मैं अपने पार्टनर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता। तो साइलेंस आपका आंसर है। जब आपकी ऑरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो खुद ब खुद आप दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। कमेंट में लिखिए साइलेंस, अगर आप मौन को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, और हाँ, यहाँ आकर 7 दिनों बाद अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं,
तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।